लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। जय श्री राम दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने YouTube चैनल VST बेक्स ट्रिक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की जो भी तैयारी चल रही है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपकी जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी परीक्षा आने वाली है, जो हमारी 23 अगस्त से शुरू होगी और 31 अगस्त तक, यानी 5 तारीखों में उन्होंने 5 तारीखें रखी हैं, जिसमें ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो परीक्षा कराएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसी के लिए आज हम एक जीएस पोर्शन में आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक जो आपके सिलेबस में बहुत ही अलग तरीके से बिल्कुल स्पेशल दे दिया गया है, जीएसटी, जिसका नाम रखा है जीएसटी। और एक टॉपिक और है विमुद्रीकरण, यानी कि नोटबंदी, विमुद्रीकरण। इन दोनों से ही हमारे जो पेपर होगा उस पेपर में प्रश्न बनेंगे। वो प्रश्न किसी भी प्रकार का बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी बनाया है इस वीडियो में आपको जीएसटी के बारे में जितनी भी जानकारी मिलेगी उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाना चाहिए, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाना चाहिए। और जिस किसी ने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का मतलब है कि अगर हमारे सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी बढ़ जाते हैं, जल्दी से जल्दी बढ़ जाते हैं तो हम अपने लाइव क्लास आप सभी लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपने आपके जो भी पढ़ने वाले या जो भी जान पहचान वाले हैं उनसे सब्सक्राइब कराएं, उनसे सब्सक्राइब कराएं। तो एक चीज और है, जैसा हम कहते हैं कि अगर हम किसी से कहें कि चैनल को हमारे क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, कोई हमारी जान पहचान का है, कोई हमारा मालूम मिलने वाला है, अगर उसे पता चलता है कि हमारा यूट्यूब चैनल बन गया है, यूट्यूब चैनल पर वीडियो पढ़ रही हैं, तो उन्हें ये लगने लगता है कि अगर हम इन्हें सब्सक्राइब कराएंगे, इनके चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, इनके सब्सक्राइब को बढ़ाएंगे तो इनका जो इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि इनके जो पैसे का सोर्स है वो बढ़ जाएगा, पैसा आने लगेगा यूट्यूब से। अब उन्हें ये नहीं पता कि पैसा ऐसे थोड़े ही नहीं आता यूट्यूब से। तो सब्सक्राइब का मतलब है कि हमारे जो है मेन क्लास जो है वो हमारी लाइव क्लास चलने लगेगी। तो बस इसी के लिए आप सभी लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, आपके रिश्तेदार में जो भी पढ़ने वाले हैं, आपकी जान पहचान में जो भी पढ़ने वाले हैं, आपकी संगी साथी, उन सभी के पास हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि हमारे सब्सक्राइब पूरे हो सकें। हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी। हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी। अगर जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी में हम देखते हैं कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं कर, वस्तु एवं कर। तो कह सकते हैं कि जीएसटी की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऐसे हम कहते हैं जीएसटी। तो जीएसटी के लिए एक हमने चार्ट बनाया है, एक हमने चार्ट बनाया है। इस चार्ट को हम एक नज़र से देखेंगे और एक नज़र से देखेंगे, फिर हम इसके एक एक लाइन, वन लाइनर हमने बना दिया है, उसे फिर हम देखेंगे। ठीक है, पहला हम एक चार्ट पर, इस जो बनाया गया चार्ट है कि जीएसटी है, जीएसटी को इतने भागों में, यानी कि इतनी चीजों से अगर कही जाए कि इतने काम हुए तब हमारा कौन सा टैक्स लागू हुआ, जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी को एक और कह देते हैं, एक बात और कह देते हैं कि इसे कहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन
वन टैक्स। एक बात और कह देते हैं कि एक राष्ट्र एक टैक्स, यानी कि हमारा एक देश है तो हमें एक ही टैक्स भरना पड़े। इस दृष्टि को देखते हुए हमने एक टैक्स जो बनाया गया है हमारे सबके लिए, उसे कह दिया गया कि कौन सा टैक्स है, जीएसटी है। जीएसटी की फुल फॉर्म बता दी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि जीएसटी जो कर है वो कर हमारा होता कौन सा है, प्रत्यक्ष कर होता है या अप्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। तो हम बात करें जीएसटी हमारा कैसा कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। तो यहाँ से हमें याद रख के चलना है कि जीएसटी हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है। पहला देश, अब प्रश्न आता है कि जीएसटी है कहाँ कहाँ पर, जीएसटी है कहाँ कहाँ पर। तो ऐसे कुल देश 160 हैं, ऐसे कुल देश 160 है, यानी अभी तक जो जीएसटी है वो 160 देशों में लगाई जा चुकी है। फिर बात करें कि जीएसटी जो पहला देश, यानी जो 160 देश हैं इनमें से कोई तो पहला रहा होगा, तो हम कहें कि पहला देश कौन सा है, तो हमने बनाया कि पहला देश फ्रांस है, जिसे सन 1954 में अपने देश में जीएसटी को लागू कर दिया, जीएसटी को लागू कर दिया। फिर अगला आता है कि अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसे सबसे पहले प्रस्ताव कौन लेकर आया था, जीएसटी का सबसे पहले प्रस्ताव कौन लाया और कब लाया। तो जीएसटी की अगर बात करें तो सबसे पहले भारत में आया सन 2000 में, सन 2000 में जीएसटी का प्रस्ताव लेकर आया। तब हमारे देश में सरकार थी बीजेपी की, या हम कहें एनडीए की, एनडीए की सरकार थी। उस टाइम प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर हम सन 2000 की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके उसमें पहली बार जीएसटी का प्रस्ताव लाया गया। तो हम कह सकते हैं अगर हम भारत में पूछा जाए कि सबसे पहले जीएसटी का प्रस्ताव कब आया, तो सन 2000 में आया। फिर कहते हैं कि सुझाव जब 2000 में आया उसके बाद अब आकर के सुझाव किसने दिया जीएसटी के बारे में, तो सुझाव दिया विजय केलकर समिति ने, विजय केलकर समिति ने, विजय केलकर समिति, एक समिति बनाई गई विजय केलकर, उन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, अब जब सुझाव दिया गया तो एक समिति बनी, उस समिति का अध्यक्ष कौन था। अब कोई चीज जब बनाई जाती है तो उस चीज का एक प्रारूप बनता है, एक प्रारूप बनता है। जैसे संविधान बनाया गया होगा, संविधान उस टाइम जब लिखा गया था उस संविधान को तो हम सब पढ़ते हैं क्या, प्रारूप, प्रारूप समिति, प्रारूप एक समिति बनाई जाती है जो होती है प्रारूप, यानी कि उसका जो ढांचा होता है वो तैयार करे, जो ढांचा होता है वो तैयार करे, उसे कहते हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति यानी संविधान की अगर बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेन सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अगर ऐसी बात यहाँ पे आई कि सुझाव किसने दिया, विजय केलकर एक समिति थी, उसने सुझाव दिया कि हम जीएसटी लागू करें। फिर उस प्रारूप एक, फिर जब सुझाव मिल गया तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके रूप में कुछ ना कुछ लिख के चाहिए, तो उसे कहते हैं प्रारूप। तो फिर प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता किसके अध्यक्ष थे, तो जीएसटी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें फिर आता है कि जो भारत में जीएसटी लिया गया वो किस देश से है, वो किस देश से। ऐसे तो कुल देश कितने हैं, 160 है, उनमें से कोई एक देश से जीएसटी ली गई, एक देश से जीएसटी ली गई, उसका मॉडल रखा गया। जैसे हम कहें कि मूल कर्तव्य, मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, जो प्रारूप मॉडल कहाँ से लिया गया मूल कर्तव्यों का, या ऐसी जो भी चीज है संविधान में बहुत चीजें हैं वो सब कहाँ से ली गई। ऐसे ही जीएसटी का भी रखा गया कि जीएसटी का जो मॉडल है वो मॉडल कहाँ से लिया गया, तो मॉडल लिया गया कनाडा देश, कनाडा देश है, उस देश के जीएसटी का जो मॉडल रहा होगा वही मॉडल हमारे यहाँ रख दिया गया, वही मॉडल हमारे यहाँ रख दिया गया। आगे बात करें, ये बता दी कि जीएसटी को हमने क्यों लागू किया, तो हमने इसलिए लागू किया ताकि हमारा वन नेशन और वन टैक्स हो जाए, एक राष्ट्र और एक टैक्स हो जाए, एक देश और एक टैक्स हो जाए, इसलिए हमने जीएसटी को लागू किया। फिर बात आती है कि अनुच्छेद, के जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 279A, ये बहुत इंपोर्टेंट है, याद रख के चलना है कि जीएसटी को अनुच्छेद 279A में रखा गया है। अब कहा जाएगा जीएसटी के उद्घाटनकर्ता कौन थे,
उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इनका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी ने। नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी का उद्घाटन किया। फिर कहते हैं कि अब भारत की जब बात चल रही तो भारत में लागू कब हुआ? भारत में लागू कब हुआ? तो भारत में लागू की अगर बात करें उससे पहले हम देखते हैं पारित। लागू से पहले देखते हैं कि पारित पारित कब हुआ? तो इसे मंजूरी इसे राज्यसभा में या दोनों ही सदनों में जो पारित किया गया वो सन 2016 में, सन 2016 में पारित किया गया। राज्यसभा की बात है तो 3 अगस्त 2016 दोनों ही में पारित कराया गया। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पास कराया गया। कब पास? अब पास में क्या हुआ? राज्यसभा की बात करें तो इसके पक्ष में मिले 336 मत और विपक्ष में मिले केवल 11 मत। तो क्या कहते हैं कि जीएसटी राज्यसभा में बहुत ही अच्छे मतों से पारित हुआ। फिर कहते हैं कि राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? अगस्त में, 3 अगस्त को पारित हो चुका। फिर राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होती है। मंजूरी कब मिली? तो 8 सितंबर 2016 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी। फिर आता है कि संविधान, किस संविधान संशोधन बिल जो पारित किया गया, किस संविधान संशोधन पर पारित किया गया? तो ये कहा गया कि आर्टिकल अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 122। अब कहते हैं कि संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया? तो ये कहेंगे कि संविधान 101, अनुच्छेद 101 में संशोधन। ठीक है, 101 में संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 101 में संविधान संशोधन से इसे किस में रखा गया? अनुच्छेद 122 से इसका जो बिल रहा होगा वो पारित किया गया। ठीक है, तो ऐसे याद रख के चलना है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ इसके लिए। तो 101वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, अगर फिर प्रश्न आता है कि इसमें दरें कौन कौन सी हैं? इसमें दरें कौन कौन सी हैं? तो कह सकते हैं जो मुख्य दरें हैं वो केवल 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन इसमें शामिल किया गया 0%, 0%। कुछ दरें, कुछ चीजों पर 0% टैक्स होता है, उन्हें हमने 0% में रखा। कुछ में 5% लगाते हैं, 12% लगाते हैं, 18% लगाते हैं और 28% लगाते हैं। ठीक है, ये कुल अगर पूछी जाए जो मुख्य दरें केवल 4 हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। फिर बाकी एक दर और जोड़ देते हैं जो 0% भी इसमें रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत में जो लागू हुआ वो हुआ 1 जुलाई सन 2017। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। लागू होना कब था? लागू इसे रखा गया कि जीएसटी को हम लागू करेंगे 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को। लेकिन किसी कारणवश लागू नहीं हो पाया, तो लागू हुआ हमारा 1 जुलाई 2017 को। फिर कहते हैं कि अब जब भारत देश में मान लो पूरे देश में अगर हम जीएसटी को लेकर आए तो पूरे देश में अलग अलग राज्य हैं और हर राज्य में एक कोई सरकार तो है नहीं, अलग अलग जब सरकार होती हैं, अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर प्रश्न बनता है कि कौन से राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को अपनाया या मंजूरी दी यानी कि जीएसटी को सही कहने की सबसे पहले किसी ने मंजूरी दी कि हम जीएसटी को सही मानते हैं? तो हम कहते हैं सबसे पहले असम। एक राज्य असम ने सबसे पहले कब दी मंजूरी? तो 12 अगस्त 2016 को, 12 अगस्त 2016 को। फिर है बिहार ने कब दी? तो 16 अगस्त 2016 को। असम की बात करें तो 12 अगस्त और बिहार की बात करें तो 16 अगस्त, यानी दूसरे नंबर पर बिहार रहा। और अंतिम राज्य की अगर बात करें तो अंतिम राज्य में लगाओगे जम्मू और कश्मीर। यानी शुरुआत में जब जीएसटी पारित हुआ, लागू हुआ, तो कौन से राज्य में लागू नहीं हुआ? तो उत्तर लगाओ जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं हुआ। और अंतिम राज्य कौन सा है जिसमें लागू हुआ? तो जब एक राज्य ही बचा था जम्मू कश्मीर, तो अंतिम भी कौन सा होगा जहां लागू किया जाएगा? तो वो भी कौन सा होगा? जम्मू और कश्मीर ही होगा। तो यहां से कह सकते हैं कौन से संविधान संशोधन से इसे पारित कराया गया? तो 101 में संविधान संशोधन से इसे संविधान में रखा गया। संविधान संशोधन बिल पारित कराया गया कौन से अनुच्छेद से? तो आर्टिकल 122 से। किस अनुच्छेद में रखा गया है इसे? तो अनुच्छेद 279A में रखा गया है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी। कौन से मॉडल देश
कौन से देश से लिया गया है? तो कनाडा देश से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका जी कह सकते हैं उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स। ठीक है, कर किस प्रकार का होता है ये? तो अप्रत्यक्ष कर होता है। पहली बार कौन से देश ने सबसे पहले, पूरे विश्व की बात करें तो सबसे पहले कौन से देश ने कर लगाया जीएसटी? तो कह सकते हैं फ्रांस ने सन 1954 में अपने देश में ले आया। कौन सी समिति लाई गई? तो विजय केलकर समिति ने इसे सुझाव दिया वहां, ठीक है, क्या जीएसटी लगाई जाए। प्रारूप समिति किसके अध्यक्षता में बनाई गई? तो असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में बनाई गई। ठीक है, कब लागू किया गया भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया। राज्यसभा में पारित कब किया गया? लोकसभा में पारित कब किया गया? तो 3 अगस्त 2016, यानी 2016 में पारित किया गया। ऐसे कि पक्ष में राज्यसभा में पड़े 336 मत, विपक्ष में पड़े 11 मत। राष्ट्रपति मंजूरी कब मिली? तो 8 सितंबर 2016 को मिली। इसमें दरें कितनी होती है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो कुल देश इस समय कितने हैं अब तक जीएसटी लगाने वाले? कुल देशों की संख्या तो 160 देश हैं। सबसे पहले प्रस्ताव कब लाया गया? तो सन 2000 में लाया गया। उस समय सरकार कौन सी थी? तो एनडीए की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो हमने एक दृष्टि एक नजर, यानी हमने अपने जीएसटी के प्रारूप पर एक नजर डाली। उस एक नजर में मैंने इतनी चीजें पढ़ी, तो कह सकते हैं जीएसटी एक नजर में। आगे देखें, इसके लिए हमने बनाए वन लाइनर, तो कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसे देखते हैं यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर वही है जो हमने एक चार्ट के माध्यम से देखा। ठीक है, अगला है लागू करने वाला विश्व का पहला देश। हमने बताया फ्रांस 1954, फ्रांस है जिसने 1954 में लगाया। कुल देश कितने हैं जिसमें जीएसटी लागू हुआ? तो 160 हैं। जीएसटी का प्रस्ताव भारत में सन 2000 में लाया गया था। उस समय किसकी सरकार थी? तो हमने बताया एनडीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, यानी कि कनाडा के प्रारूप से लिया गया, कनाडा से लिया गया कि जीएसटी का मॉडल। तो जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? तो कौन सी समिति ने दिया? विजय केलकर समिति ने दिया। सर्वप्रथम जीएसटी बिल पारित का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने बताया असीम दास गुप्ता थे। असीम दास गुप्ता, हम कह सकते हैं प्रारूप समिति, क्या कह सकते हैं? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, जीएसटी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? असीम दास गुप्ता। जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 279A, और अगर एक भी लिखा हुआ मिल जाए तो एक। ठीक है, 279A और 1 में रखा गया है। जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम कौन से संविधान संशोधन में लाया गया? तो 101 में संविधान संशोधन में लाया गया। जीएसटी संविधान संशोधन बिल कौन से अनुच्छेद के तहत पारित किया गया? तो अनुच्छेद 122 के तहत पारित किया गया। अनुच्छेद 122 के तहत पारित किया गया। जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। कुल सदस्य कितने थे उसमें? 33 थे। फिर आगे देखें, जीएसटी बिल राज्यसभा में पारित 3 अगस्त 2016 को हुआ, जिसके पक्ष में हमने बताया 336 मत मिले और विपक्ष में 11 मत मिले। जीएसटी का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी ने किया। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दी। जीएसटी भारत में 1 अप्रैल 2017 को लागू किया जाना था, लेकिन इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कोई कारण रहे होंगे जिसकी वजह से 1 अप्रैल 2017 को लागू नहीं हो पाया, और कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी को भारत में मंजूरी देने वाला पहला राज्य असम कब दी? तो 12 अगस्त 2016 को। बिहार ने 16 अगस्त 2016 को। अंतिम राज्य की बात करें तो जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जीएसटी की दरें कितनी बताई? तो मुख्य दरें केवल 4 हैं, बाकी की 5 हैं। 0 भी शामिल किया गया है, तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी के संबंध में जुड़ी 2 आईटी कंपनी है, इन्फोसिस और विप्रो। ये दोनों हमारी क्या है? 2 आईटी कंपनी है। इसके बारे में देखते हैं
ठीक है, तो इतनी बात थी। अगर बात करें कि यह किस प्रकार का टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर के, जो यहाँ पर वन लाइनर लिखा गया है, एक लाइन में लिखा गया है, वो अगर इस पेज पर देखा जाए जो हमने बताया था, इसमें केवल इतनी बात है कि इसे हमने क्या रूप दे दिया, एक चार्ट का रूप दे दिया है, और कुछ नहीं है, एक चार्ट का रूप दे दिया। इससे क्या है, एक नजर में देखोगे तो पूरी चीज पता चल जाएगी। ठीक है, अब लगता कहाँ है, तो ये देखो, अगर हम कहें कि उत्पाद शुल्क एक होता है, उत्पाद शुल्क एक होता है सेवा कर, एक होता है मूल्य वृद्धि कर, इसे कहते हैं बीएटी। क्या कहते हैं, बैट, बैट। ठीक है, तो ऐसा करके अगर ये चीजें देखी जाए तो ये सब किसके हैं, तो हम कह सकते हैं ये सब उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, मूल्य वृद्धि कर है, ये सब है जीएसटी के ही अंतर्गत आते हैं, जीएसटी के ही अंतर्गत आते हैं। तो जीएसटी के बारे में ये रही हमारी कैसी छोटी सी जानकारी। लगभग में अगर जीएसटी से प्रश्न बनना तो तय है, जीएसटी से, क्योंकि जब सिलेबस में अलग नाम दे रखा है जीएसटी करके, तो फिर हमारे लिए एक प्रश्न तो बनना ही बनना है। वो प्रश्न कौन सा बन जाए जीएसटी से, वो अलग बात है, वो आप सभी को एक बार जरूर पढ़ना है। वीडियो को अंत तक देखा करें, वीडियो को अंत तक देखा करें, हो सकता है कोई प्रश्न शुरू में ना मिल के अंत में मिल जाए। ठीक है, कोई प्रश्न शुरू में ना मिल के कहाँ मिल जाए, अंत में मिल जाए। तो इतनी बात हमें याद रखें चल रही है। ठीक है, जीएसटी से अगर कोई और भी अगर कोई प्रश्न जैसा बनता है तो वो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, कोई चीज छूट गई हो। ठीक है, वैसे हमने लगभग में जीएसटी से संबंधित हर चीज को रखा है, केवल करंट के प्रश्नों को छोड़कर, क्योंकि अगर करंट को भी रखते तो फिर इससे थोड़ा हट जाता कि अभी जो वो हमारा बजट जो पेश हुआ है, तो उस बजट को अगर आप लोग जब भी पढ़ोगे, उस बजट को आप लोग जब भी पढ़ोगे तो उसमें जीएसटी से संबंधित भी जो भी नया प्रश्न रहा होगा, जो भी कोई दरें घटाई या बढ़ाई गई होंगी, वो सब हमारी किस्म मिल जाएंगी करंट अफेयर में। बजट के जब बजट पढ़ोगे करंट अफेयर में, तो फिर उस समय जिस इसका भी जो प्रश्न बचेगा वो प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, बाद बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद।